हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 36 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो। ब्लाउज़ हम प्रिंसेस कट में बनाने वाले हैं। ब्लाउज़ का बैक पार्ट हम डोरी वाला बनाने वाले हैं। ब्लाउज़ के ऊपर मिरर वर्क किया हुआ है जो कि हैंड वर्क है। तो चलिए अब हम ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग हम सबसे पहले पेपर पर करेंगे। पेपर पर हम गाइडलाइन बना देंगे ऊपर और साइड दोनों तरफ। अब हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे। फुल शोल्डर का हमें यहाँ हाफ़ लेना है, यानी कि 15 इंच का हाफ़ होता है 7.5 इंच, तो ये हम 7.5 इंच ले रहे हैं। और इसी तरह हम आर्म होल भी 7.5 इंच ले लेंगे। शोल्डर डाउन करेंगे हम 1 इंच से। नेक की तरफ हमने 3 इंच का निशान लगाया है। अब इन दोनों मार्किंग को हम आपस में से क्रॉस लाइन से मिला देंगे। तो अब हम आगे लेंथ की मार्किंग करेंगे। ब्लाउज़ की लेंथ हमें 15 इंच रखनी है, तो उसमें हम 2 प्लस कर देंगे, तो 17 इंच पर हम मार्किंग कर देंगे। अब हम यहाँ पर नया शोल्डर लेंगे जो कि 5.5 इंच का लेंगे और आर्म होल हम लेंगे 6.5 इंच का। ये देखिए, ये 6.5 इंच का यहाँ पर हमने आर्म होल लिया है। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 36 का 4th पार्ट लेंगे 9 इंच। नेक की मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर, नीचे भी 3.5 इंच लेंगे और एक सीधी लाइन से बॉक्स बना देंगे। नेक की जो लंबाई है वो 7.5 इंच ली है। नेक छोटा बड़ा आप आपके हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर रहे हैं 1 इंच से और उसे हम फ्रेंच कर्व से गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब नेक का शेप मैं ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 5 शेप का नेक ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे जो मैंने लिया है 11 इंच पर। अब हम प्रिंसेस टक्स की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम जो बस्ट पॉइंट है वहाँ पर हम 3.5 और 2 सूत का एक निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ हम 3 इंच और 2 सूत का एक निशान लगाएंगे और फिर इन दोनों पॉइंट को हम एक लाइन से मिला देंगे। अब हम यहाँ पर टक्स का निशान लगाएंगे 2 इंच पर और 3 इंच का एक सीधी लाइन हम खींच लेंगे और उस पॉइंट को हम यहाँ ऐसे क्रॉस में मिला देंगे। अब बस पॉइंट से आर्म होल की तरफ एक सीधी लाइन लेंगे और दोनों तरफ आधा आधा इंच का मार्किंग करके इस तरह से क्रॉस लाइन करके उसे बस पॉइंट से मिला देंगे। ये हमारा आर्म होल में जो टक्स हम लेते हैं उसकी मार्किंग हम कर रहे हैं, ठीक है। वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट हमारा है 32 इंच का, उसका 4th पार्ट लेंगे 8 इंच। तो टक्स का 2 इंच माइनस करते हुए हमें 8 इंच का निशान लगाना है जिस तरह से मैंने लगाया है और उसमें फिर 3 प्लस कर देना है जो कि मार्जिन के लिए है। आप 2 इंच भी रख सकते हैं मार्जिन का, 1.5 इंच भी रख सकते हैं। ये ब्लाउज़ जो है वो मैंने फ्री साइज़ में बनाया है, इसलिए मैंने इसमें 3 इंच का मार्जिन रखा है। अब दोनों मार्जिन को हम सीधी लाइन से मिला देंगे। आर्म होल में जो हमने टक्स ड्रॉ किया था उसको अब हम माइनस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे। देन बीच वाली लाइन को हम ऐसे फोल्ड करके दोनों लाइन को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे। ये जो तरीका है वो मैंने आपको पहले भी मेरे और वीडियो में बताया हुआ है। ऐसा करने के बाद अब हम नए आर्म होल की यहाँ मार्किंग करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आर्म होल कम हो जाता है तो हमें फिर से ड्रॉ करना पड़ता है। और ये जो लाइन है वो जितनी सीधी जाए उतनी जाने देना है। तो सीधी जाने का मतलब है कि थोड़ा क्रॉस में जाएगी, आपको दिखेगी कि वो क्रॉस में जा रही है पर एक्चुअली वो सीधी होगी। अब यहाँ पर वापस 1 इंच की मार्किंग करके हम फ्रेंच कर्व से इसको फिर से ड्रॉ कर लेंगे। ये इस तरह से ये ड्रॉ हो चुका है हमारा। अगर आपको ना दिखे तो ये मैं चॉक से निशान लगा रही हूँ, ये देखिए। अब हम ब्लाउज़ की पूरी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम प्रिंसेस शेप देंगे। ये देखो, ये इस तरह से खुला हुआ है। अब फ्रेंच कर्व की मदद से हम इसको प्रिंसेस शेप दे देंगे। ये नीचे से इस प्रकार अंदर की तरफ। शेप हम हाथों से भी दे सकते हैं पर फ्रेंच कर्व से क्या है कि बहुत ही परफेक्टली काम हो जाता है और आसानी से और बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक टूल है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि आप दूसरा क्या नया सीखना चाहते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूँ। अब हम लास्ट कटिंग करने जा रहे हैं। ये
प्रिंसेस कट का जो शेप दिया था उसको हम कट कर रहे हैं। अब ये जो ड्राफ्टिंग है इसे हम हमारे कपड़े पर रख कर कपड़ा कट कर लेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि जब हम ड्राफ्टिंग को कपड़े पर रख कर कट करते हैं तो साथ में मार्जिन भी रखना होता है। तो ये मार्जिन कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिए तो ही आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये कपड़े पर मैंने इसको रखा है और अब हम इसे ट्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने लंबाई भी इसकी एक बार चेक कर ली है, जो आधा इंच कम थी तो मैंने उसको वापस बढ़ा के कंप्लीट कर लिया है। आगे की भाग की जो कटिंग की है वहाँ पर हमको आधा आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देना होगा, जो कि स्टिचिंग में जाएगा। ब्लाउज़ के लिए हम जिस कपड़े पर कटिंग करते हैं उस कपड़े को हम पहले 2 फोल्ड कर देते हैं। ऐसे में ब्लाउज़ की 2 साइड हो जाती है, एक बंद साइड हो जाती है और एक खुली साइड हो जाती है। आपको हुक कहाँ पर रखने हैं वो साइड आप खुली साइड की तरफ रखकर ब्लाउज़ कटिंग करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे बैक पार्ट की तरफ। बैक पार्ट की कटिंग जो है उसकी ड्राफ्टिंग हम सीधे कपड़े पर ही करेंगे, अस्तर पर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फुल शोल्डर 15 का हाफ लिया है 7.5, और आर्म होल भी मैंने लिया है 7.5। अब हम 1 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे और उसे क्रॉस लाइन से मिला देंगे। एक्चुअल शोल्डर लेंगे 5.5 और आर्म होल लेंगे 6 इंच। चेस्ट हमारी है 36 इंच, तो उसका 4th पार्ट लेंगे 9 इंच, उसमें 3 प्लस कर देंगे मार्जिन का, तो वो हो जाएगा 11 इंच। बैक आर्म होल लेंगे हम 1.5 इंच से, उसको हम शेप दे देंगे इस तरह से। बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग थोड़ी इजी रहती है। तो ये आर्म होल हमने बना लिया। अब हम यहाँ पर नेक की मार्किंग करते हैं 3.5 इंच से, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम 3.5 इंच के मार्क कर देंगे। यहाँ से हम लेंथ मेजर करेंगे। लेंथ को मेजर करना है आपको शोल्डर डाउन से। ब्लाउज़ की लेंथ है हमारी 15 इंच की, तो इसमें 1 प्लस करके हम 16 इंच ले लेंगे। थोड़ा सा आधा इंच मैंने ज़्यादा लिया है, कम ज़्यादा होता है तो फिर छटाई भी होती है, इसलिए मैंने आधा इंच थोड़ा ज़्यादा लिया है। वेस्ट की मार्किंग कर रहे हैं हम। वेस्ट है हमारा 32 इंच का, तो 32 का चौथा भाग ले लेंगे 8 इंच, उसमें 1.5 इंच टक्स का ऐड करना है और 3 इंच मार्जिन का ऐड करना है। नेक मैंने नीचे से उसकी जो लंबाई है 5 इंच नीचे से छोड़ दिया है, बाकी का सारा मैंने नेक बना दिया है। नेक का मैंने शेप ड्रॉ कर दिया है, अभी आगे मैं उसको बहुत अच्छे से ड्रॉ करूँगी। पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, बेसिक कटिंग। ये देखो, ये हमारा बेसिक कट हो गया है। अब यहाँ पर मैं नेक ड्रॉ कर रही हूँ फिर से, ये इस तरह से, और पीछे हमको डोरी रखनी है, तो 1.5 इंच तक का मैंने उसमें निशान लगा दिया है। अब हम उसको ऐसे कट कर लेंगे। ये पहले हमने नेक कट कर लिया, फिर ये नीचे से डोरी जहाँ रखनी है वो भाग में मैंने कट कर लिया, और ये मार्जिन का ड्रॉ कर लिया। स्लीव कटिंग करेंगे। जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये डबल फोल्ड है, यानी कि एक साथ दोनों स्लीव साथ में कटेगी। ऊपर से लूँगी मैं 10.5 और इसे एक स्ट्रेट लाइन से सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम हमारी जो स्लीव है वो एल्बो लेंथ की है, तो यहाँ पर मैंने लिया है 12 इंच, उसमें 1 प्लस कर दिया तो हो गया 13 इंच, और इसे भी हम सीधी लाइन से कर देंगे। इस तरह से मेजर पट्टी रखते हुए 3.5 इंच का हम एक निशान लगाएंगे और फिर इसे थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से हमारी स्लीव का शेप बनेगा, और स्लीव का शेप कुछ इस तरह से देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। नीचे से मार्किंग करेंगे 6 इंच पर, और फिर 3 इंच का मार्जिन मैंने ले लिया है। ये फ्री साइज़ के ब्लाउज़ है, इसलिए मैं यहाँ पर 3-3 इंच का मार्जिन रखती हूँ। यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव्स एक साथ कटेगी। स्लीव्स हमारी मोस्टली कट हो चुकी है, और अब हम मार्जिन की एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लाउज़ के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।